ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 26 सितंबर 2024। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा ने हमको पावन बना के परम धाम लेकर गए थे। वहां से नीचे आ गए, संगम युग का बाबा ने जो दिया हुआ जायदाद अनुभव करने के लिए। सतयुग त्रेता युग में बैठकर आराम से खाया पिया मौज मनाया। उसके बाद स्लोली द्वापर युग से रावण के इंद्रियों के सुख में रावण के वश में चले गए। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला कि हम गलती कर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब कलयुग में के अंत में आकर पहुंच गए, तब पता चला कि हमने कुछ गलती की है। तो भगवान से मांगने लगे, भगवान गलती हुआ है, शांति दो, सुख दो, समस्या का समाधान दो, हमको यहां से लेकर चलो। तो बाबा ने ढूंढ लिया और आपको नया जन्म दिया, पालना दी। आपने जो लोन किया था उसको पेमेंट भी बाबा ने किया। और इतना सभी आपको बाबा ने भाग्यवान बनाया, श्रेष्ठ बनाया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभवी बने। 84 जन्मों का सारा हिसाब किताब बाबा ने क्लियर कर दिया। अभी उसके बदले में बाबा को कुछ देना चाहिए ना, रिटर्न। बाबा कहते हैं, वो भी किस रूप में? बाप बच्चों को देता है इस रूप में नहीं, फ्रेंड के रूप में। भगवान कितना पावरफुल है और हम तो कितना ऑर्डिनरी है। भगवान सारे विश्व को पवित्र बनाने का शक्ति उनके पास है, और हम रावण के साथ अपने किया हुआ गलती का फल भुगत रहे हैं। और इतना महान विभूति इतने गंदे बच्चों को, जो इन्होंने गलती की जानबूझकर, उसको फ्रेंड के रूप में, समान रूप में रिस्पेक्ट देते हुए वर्तमान समय में पालना, प्यार, स्नेह, समानता, सहयोग दे रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? ऐसे समझ लो, आपने कुछ गलती से, कुछ बैड हैबिट से दारू पिया, कुछ गैम्बलिंग किया, बहुत पैसा उड़ा दिया। तो कोई आपका फ्रेंड आता है और आपके सारा अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो दोबारा गैम्बलिंग खेलना है क्या? दोबारा दारू पीना है क्या? अच्छा लगता है? नहीं है ना। बार बार वही गलती करते रहो और फ्रेंड के पास आकर कहो मेरा लोन क्लियर करो, अच्छा लगता है? नहीं है ना। तो इतना अच्छा फ्रेंड मिला है, तो फ्रेंड के घर में रहो ना, फ्रेंड के साथ में रहो ना।
उनके लिए काम करो ना। इतना आपके सारे दुख के पहाड़ों को बाबा ने, आपके फ्रेंड ने समाधान किया है। तो अभी यू टर्न करो। इसका मतलब हमने बाबा को पकड़ लिया, हमको पता चल गया कि बाबा हमको अच्छा करता है, बहुत अच्छा है, अच्छा जीवन को सिलेक्शन किया है। लेकिन उस फ्रेंड के घर में रहते हुए, उनके गोद में रहते हुए, मुख, आंख, कान, जीभ, शरीर सब रावण की तरफ है ना। इंद्रिय सुख की तरफ घूमना फिरना, खाना, सोना, टीवी, सीरियल, यूट्यूब, सारी पालना के लिए भगवान चाहिए, और सुख के लिए रावण चाहिए। ये कहाँ का न्याय है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभी स्नेह के रिटर्न के लिए क्या करो। उनकी गोद में तो आकर पहुंच गए ना, फ्रेंड बन गए ना, तो संडे का मूल्य का कंटिन्यूएशन। अभी गोद में बैठते हुए बाहर की दुनिया को मत देखना, बाप को देखना, बाबा को गले लगाना, बाबा जो भोजन देता है रूहानी या शरीर के लिए, वही ले लेना। बाबा के फैक्ट्री में ही काम करना। बाबा जैसे कहते हैं अपने मन को कैसे भगवान के हाथ में देना है, इसे करना। और इस जन्म का और 84 जन्मों का सारा आपका जिम्मेदारी बाबा ले लेता है। बच्चे, इसके फल स्वरूप में मैं आपको इतना महान बनाता हूं, 84 जन्म में आपको कुछ भी कमियां नहीं होता है। देख लीजिए आप सभी लोग, हम अपना लास्ट जन्म में हैं, फिर भी हमको 3 वक्त का भोजन मिल रहा है ना, पहनने के लिए कपड़े तो है ना, रहने के लिए घर है ना। भले सुख सुविधा नहीं है, लेकिन शरीर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना है। हर रोज भगवान का प्यार मिल रहा है। तो अंतिम जन्म में हम इतना श्रेष्ठ हैं, और आज इतना संपन्न और संपूर्ण भव, कैसे? भगवान के प्यार द्वारा, भगवान की जायदाद द्वारा, पालना द्वारा, और ईश्वरीय फैक्ट्री के कर्म करते हुए उसके फल स्वरूप द्वारा भगवान के जायदाद से इतना संपन्न बनो कि आप कितने लोगों को देंगे उतना वो खाली ना हो। कोई एक व्यक्ति समुद्र के बीच में खड़ा रहता है, और खड़ा रहकर समुद्र का पानी किसी को देता है और बेचता है, सेल करता है। पानी तो उसका है नहीं, पानी और किसी का है नहीं, तो उनको समझ लो उनका पिता का है। पेट्रोल का बहुत बड़ा समुंदर है समझ लो, आपका पिताजी का है। आपने उसको पेट्रोल ले लिया, टैंकर भर के जितना दे दिया, सेल किया। तो पैसा वापस पिता को देने का जरूरत नहीं, आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जो कमाई होता है ना, उसको सेविंग्स में रखना, और दारू पीने में या मौज मस्ती उड़ाने में यूज मत करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वरी सेवा करते हो, बहुत अच्छा है। सेवा करने का भावना भी है, अच्छा भी लगता है आपको, खुशी भी होती है, आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन सेवा होने के बाद रावण कामनाएं, बाबा ये दे दो, नाम, मान, शान, सम्मान मैंने किया, ये आता है ना। इसका मतलब आपका मुख किसके तरफ है? खाने के लिए पाने के लिए भगवान चाहिए, और ऐश करने के लिए रावण का साधन चाहिए। ये कहाँ का एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट कैसे ठीक हुआ? है ना। इसलिए बच्चे, वो भी बंद करना।
रावण की तरफ देखना ही नहीं। उस तरफ देखेंगे तो ही पर समझ में आता है ना, रावण दिखाई देता है। माँ के गोद में ऐसे बाहों में समा कर रखना। जब कोई बच्चा माँ की गोद में रहता है, हर समय वो माँ पहले बच्चों का पालना करती है, बच्चों को उठाना। जब हम छोटेपन में हमारे घर में थे, हमारे माँ सुबह उठते ही, उस समय तो लकड़ी का सदे सभी आग ये रहता था, तो नहाने के लिए भी पानी रेडी। सुबह 7:30 बजे प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ता था, ब्रेकफास्ट रेडी। 11:30 बजे आते थे, 11 बजे भोजन रेडी। हर बात माँ बाप रेडी करके रखते थे, है ना। तो वैसे ही बाबा कहते, बच्चे आज का नहीं, आपके अंतिम समय तक, 84 जन्म तक, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स जितना जरूरत है वो मैं देखता हूं। लेकिन रावण को आंख उठाकर भी मत देखना, सिर्फ राम को देखते रहना, बाप की गोद में रहना। और ऐसे समझना, आपको जो भी दे रहा है बाबा दे रहा है। भले तन के लिए हो, धन के लिए हो, जन के लिए हो, आत्मा के लिए हो, मन के लिए, कुछ भी हो, आप चिंता मत करना। सिर्फ भगवान का प्यार का, गोद का, स्नेह का, अपनेपन का, उस संबंध का अनुभव करते रहना। और आपके द्वारा सेवा लेने का, अकाउंट सेटलमेंट करने का सारा जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। एक छोटा सा बच्चा अपने तन रूपी साधन को माँ की गोद में रख दिया तो चैप्टर क्लोज। उससे माँ का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जैसे छोटा बच्चा स्कूल से आता है, माँ की गोद में चला गया, शू माँ निकालती है, सॉक्स निकालती है, कपड़ा निकालती है, नहलाती है, दूसरा कपड़ा डालती है, भोजन खिलाती है। और आज की दुनिया में ऐसे भी हालत हो गया है कि होमवर्क को भी माँ को ही करना है, क्योंकि बच्चों की तरफ उतना प्यार है ना माँ लोगों को, है ना। बैग रेडी करती है, कितना करती है लौकिक माँ, और ये तो पारलौकिक माँ है। हर सेकंड आपके साथ रहने का वायदा भगवान करते हैं, और साथ में रहते भी हैं, और साथ में रहने का एहसास भी आपको बाबा दिलाता है। सिर्फ इस स्मृति में रहो कि मैं बाप की गोद में हूं। मैंने सारा जिंदगी मैंने भगवान को समर्पण कर दिया है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। भले ब्रह्मा बाबा जैसे आपने सारा जायदाद भगवान को नहीं दिया हुआ है, तो भी मन से ऐसे सोचो, बाबा सब कुछ आपका है, जब चाहिए आप ले सकते हो, मेरा कुछ है ही नहीं। आपकी सेवा में हूं, जो दे रहे हो आपके भंडारा से ही मैं खा रहा हूं। ऐसे सरेंडर भाई बहन इस सेवा केंद्र पर रहते हैं, क्या समझते हैं, जो भी आया है हमको यज्ञ से आया है, सेवा केंद्र से आया है, तो अपना घर मधुबन बनाओ ना, इस स्मृति में रहो ना। तो स्नेह ने, जो बाबा ने इतना प्यार से, कितना गंदे हो गए थे, नीचे गिर गए थे। जैसे कोई व्यक्ति या पति बाहर जाकर सर घर का सारा जायदाद सेल करके घर वालों को सभी को दुख देके बहुत खराब इंसान बनता है, और उनका पत्नी उनका सारा लोन क्लियर करती है। उसके बाद तो उनको समझ में आना चाहिए तो मेरा कौन। उसके बाद एटलीस्ट उस पति को पत्नी का बात तो सुनना पड़ेगा ना। तो इतना सारा अनुभव करने के बाद बच्चे अभी भी रावण चाहिए। राम का प्यार क्या है समझ में नहीं आया, तो थोड़ा चुप चुपके से रावण के साथ रहने का संकल्प भी निकाल देना, और बाप समान बनना। बाप समान बनना माना, आज बाबा ने कहा सिर्फ उनके प्यार में खो जाना बस। सदा आप गोद में रहना, समय के अनुसार हर सेकंड बाबा आपको यूज करके जो बेहद का सेवा करता है, उस सेवा का फल अनुभव करते रहना। भाई बहनों, क्या चाहिए हम लोगों को? 3 वक्त का रोटी,
जब पेट खाली होता है, बस पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह, बाकी मन को परमात्मा में रखते हुए कमाई 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 करते चलो ना। तब देखो आप कितना धनवान बनते हो। इसलिए सदा ईश्वरीय परिवार में, ईश्वर की गोद में रहना और यू टर्न करना स्नेह की निशानी है। वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा ने आपको फ्रेंड बनाया तो आपका कमी उनको देखा नहीं जा सकता है। अभी समझ लो एक आपका कोई फ्रेंड बहुत धनवान है, आप बहुत गरीब हो, वो क्या करता है, ले लो मेरा कार, आप ले लो मेरा मोबाइल रख लो, आपके लिए मैं घर दे देता हूँ, साधन देता है। ऐसी बाबा कहता है मैं सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है। आपका कमियां क्या कमियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इतना बाबा क्लीन करके भेजता है। कर्म में जाते सारा गंदगी लगाकर बच्चे आते हैं, तो आते ही माँ क्या करते हैं, पहले क्लीन करती है। क्लीन होने के बाद ही तो बच्चा माँ की गोद में आ सकता है, फ्रेंड के साथ में बैठ सकता है ना। स्नेह ही की देखो, इसी को ही कृष्ण और सुदाम का मिसाल दिखाया है शास्त्रों में। कृष्ण और सुदाम छोटेपन में फ्रेंड थे, उसके बाद कृष्ण धनवान थे पहले से ही, सुदाम गरीब थे। सुदाम को मालूम था कि कृष्ण धनवान है, उनके पास जाने से मेरी समस्या का समाधान मिलता है। फिर वो गया नहीं, लेकिन एक दिन पत्नी ने भेज दिया, आया फ्रेंड के लिए सूखा चावल लेकर आया। जब उसके राज्य में आते उनको लगा ये तो कितना धनवान है, उसके आगे मैं कौन हूं। लेकिन ऐसे रहते हुए भी शिक्षक ने उनको समान पालना दिया, अपने बाजू में बिठाया और कहा फ्रेंड मेरे लिए क्या लाए हो, गंदा कपड़ा, सिंपल कपड़ा, साथ में बैठने की भी कोई योग्यता नहीं था। फिर भी छोटेपन का जो भाव था वही भाव से श्री कृष्ण ने देखा। तो लास्ट संगम युग में बाबा ने आपको जिस भाव से यूज किया है, उसी भाव से बाप समान रूप में बाबा आपको देख रहे हैं। और उसके जो बगल में जो सूखा चावल था वो खींच कर लेता है। इसी ही बाबा हमारे द्वारा जब समस्या आती है ना, समस्या को ला के आगे रख के मन को खींच लेता है, खींचकर उससे इतना धनवान आपको बनाता है। ठीक है, आया था सुदाम श्री कृष्ण जी के द्वारका में गरीब बनकर, जब वो वापस जाता है देखता है घर नया बन गया है, पत्नी बच्चे सभी इतना आराम से खेल रहे हैं, है ना। तो संगम युग में आप ऐसे थे और सत्य युग में बाबा आपको कितना महान बनाता है। लेकिन वो सुदामा कृष्ण को फ्रेंड मानता है और चावल देता है ना, तो आप भी अपना मन दे दो। तो सदा कृष्ण जी यही चाहते थे कि सुदाम भी मेरे समान बने, लेकिन जब तक सुदाम उनके घर में न आए, चावल नहीं दिया, तब तक उन्होंने अपना समान नहीं बनाया। ऐसे ही आपकी जिंदगी में बचा हुआ जो समय है, उसमें श्वास, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल जितना भगवान को समर्पण करते हो, उतना आप धनवान बनते हो। तो बाबा आपको इक्वलेंट लेवल में लेकर आता है। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। फ्रेंड बनने के बाद स्नेही फ्रेंड ने कुछ गलती किया, कहता है सॉरी, उनके बदले में मैं सॉरी पूछता हूँ, उनको गलती को माफ करो। आगे वालों को कहता है और घर लेकर आता है, उसका फाइन पेमेंट करता है। इस आज जो आप जितना गलती करते हो ना, उतना बाबा करके आते ही बाबा पेमेंट कर देता है। बच्चे आगे गलती मत करना। अभी मैं आपको पालना दे सकता हूं, लेकिन अब तक मेरा फ्रेंड का संबंध है, लेकिन जब मेरा पार्ट यमराज का हो जाएगा ना, तब मैं किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी तरस नहीं रखता हूँ। रूल एंड रेगुलेशंस लॉ,
लव नहीं रहता है। तो उसके पहले फ्रेंड बन जाना। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाबा, क्या है बच्ची, ये नहीं है, वो नहीं है, दे दो ना। आप जो भी भगवान से मांगते हो ना, ईश्वरी सेवा के लिए मांगो। मैं भी देखता हूँ बाबा, ये सेवा के लिए कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई साधन या आत्मा को भेजो, वो तुरंत भेज देता है। मैं देखता हूँ। इसीलिए ईश्वरी सेवा के लिए मांगो। जब आप कंपनी में काम करते थे, कंपनी के लिए पूछते थे, देखिए ये आप ये साधन देंगे तो सेल्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बाप बच्चों से कोई भी बात सुनते हैं, बाबा सेवा ऐसे करें, ऐसे इंतजाम करें, तो ऐसी बातें बाबा के साथ बात करना। बाबा देखो ये आत्मा ऐसा है, इसमें कमियां हैं, तो सदा ईश्वरी सेवा के प्रति सोचना। तो मेरे काम के लिए, मेरी फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है ना, तो आपका बात तुरंत सुन लेता है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है। जैसे हम भी कंपनी में थे, तो कंपनी वाले ने हमको बिल्डिंग बना के दिया, टू व्हीलर दिया, फोर व्हीलर दिया। क्यों दिया? कंपनी के लिए काम करते थे इसीलिए तो दिया है ना। इसी बाबा कहता है, जब बच्चे ईश्वरार्थ कर्म करते हैं, उनको जो भी साधन, हेल्थ, हैप्पीनेस, धन, शक्तियां, प्यार, हर चीज बाबा देने के लिए रेडी है। संपन्न संपूर्ण, मेरे फैक्ट्री में रहते हो, आपको कुछ भी कभी का एहसास ही नहीं होना चाहिए। ये बाबा का गारंटी, देता भी है। इतना सभी भगवान कर रहा है, तो इसके रिटर्न, तो इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। बीमारी आया, ठीक कर दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, ठीक कर दिया। संबंधों में कोई समस्या आई, ठीक कर दिया। तो उसके रिटर्न में कुछ देना है कि नहीं? अभी रिटर्न करने का समय आया है, तो क्या करें? तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। जब भगवान प्रत्यक्ष होंगे, सिर काट के समर्पण करने के लिए बकरी की जैसे रेडी है। बाबा हमको क्या कहते हैं? आपको सिर काट कर रखने का जरूरत नहीं है। जो मन में मैं है ना, उसको काटो, उसको समर्पण करो। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतारो। रावण का सिर उतार दो, इसका मतलब फ्रेंड के गोद में बैठकर बाहर दुनिया की तरफ देख रहे हो ना, मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, भोजन, कपड़े, शरीर का ऐश, है ना, शरीर का खुशी, बाहर के तरफ। बाहर तो शरीर है ना, अंदर तो आत्मा है। उसको बंद कर दो। समय के अनुसार जो देना चाहिए मैं देता हूँ। कितना सुंदर बात है, मैं आपको कहता हूँ। मैं आप सोच लीजिएगा, जब दादियां यज्ञ में थी, कितना वैरायटी का स्वीट बनता था। आज भी हम देखते हैं, जब 18 जनवरी का बात आता है, 108 वैरायटी का भोजन बनता है माउंट आबू में। क्या भोजन का कमी थी? दादियां सभी अलग अलग सेवा पर जाते थे, कितना वैरायटी के फल, भोजन, घी से बनाया हुआ रोटी, कुछ भी, व्हीकल, हर बात। हमारे स्थूल में भी थी, सूक्ष्म में थी। लेकिन वो सभी महान विभूति लोगों को स्थूल अच्छा नहीं लगता था। उनको क्या अच्छा लगता था जानते हैं आप? भगवान की शक्ति सारे विश्व को देकर आगे वाले आत्माएं भगवान की शक्ति द्वारा जो खुश होते थे ना, दैट इज रियल एक्सपीरियंस। स्थूल भोजन हो, देखने का चीज हो, करोड़ों का कार हो, हेलीकॉप्टर में घूमना हो, no, तो सच्चा सुख नहीं है। जो गरीब हैं, जो पेशेंट हैं, उनको जरूरत के अनुसार हेल्प करो, उसके बाद उनके दिल से जो आता है, थैंक यू, इट इज रियल टेस्ट। तो वो टेस्ट सिर्फ आप संगम युग में ही अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कितना भी हो, देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये किसी को जरूरत भी नहीं है। वो भावना को देखो। हम भी कभी कभी देखते हैं ईश्वरी सेवा में, कोई कोई आत्मा को बाबा भेजता है कुछ समस्या लेकर,
हमको निमित्त बनकर समस्या का समाधान करता है। वो दिल से कहते भाई थैंक यू, ओए कितना खुशी होती है, आंखों में आंसू आता है, थैंक यू बाबा, इस महान कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया ना, साधन बनाया ना, थैंक यू। भले उसके पहले मैंने 10 जिलेबी खाया हुआ वो, उससे भी ये खुशी होती है। दैट इज रियल टेस्ट, जिनको आपने हेल्प किया। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, रावण का सिर उतार दो माना, शरीर के इंद्रियों के सुख की इच्छा भी संकल्प भी आपके मन में न आए। आपको मन में आपको मैंने गोद में लिया है, आपका सारा जिम्मेदारी मेरा है। स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। वे बच्चे पूछते, खाना नहीं खाना, देखना नहीं, सुनना नहीं, कपड़े नहीं पहनना, ठीक है, शरीर का कुछ सेवा ही नहीं करना, तो करना क्या है ये तो बताओ। वो नहीं करना है तो क्या एग्रीड, वो रावण का है, और नया एक और बन जाएगा। एग्री करना क्या है, तो समय के अनुसार बच्चे रूहानी वाइब्रेशंस, परमात्मा का शक्ति, रूहानी सप्त गुणों का रहा हुआ वाइब्रेशन को इतना वायुमंडल विश्व में फैलाओ, यही सच्चा सेवा है। ये सभी लोग नहीं कर सकते। ज्ञान सुना सकते हैं, ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं, लेकिन निरंतर अपने मन को सबसे हटाकर परमात्मा के हाथ में देकर एक वायुमंडल बनाना, दैट इज नॉट सो इजी। आप जानते हैं एक रूम में वायुमंडल बनाना है तो वो वहां एक अगरबत्ती लंबे समय से जलते हुआ रहना चाहिए, एसी का एहसास होना चाहिए, तो लंबे समय तक वहां एसी का मशीन काम करना चाहिए। अपने मन को देखो, कितना समय बाबा के साथ कनेक्ट रखते हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा में निमित्त बन जाना, तब देखना कितना आप संपन्न बनते हो, संपूर्ण बनते हो। जो भी बाबा आपको देता है ना, उसमें बहुत खुश होते हो। भले नीचे सोते हो तो भी मस्त आराम से नींद आ जाता है, चिंता नहीं। तो रूहानी भोजन खाते रहना, खिलाते रहना, तब देखना ईश्वरी जिंदगी इतना श्रेष्ठ है। तो ऐसे बाप समान रहना, सदा ईश्वरीय कार्य में निमित्त बनना। ओके, ओम शांति।